नमस्कार दर्शकों, मैं नसीब खान आपके अपने YouTube चैनल देववाणी व्याकरण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है NCERT की 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का एक अध्याय जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी। यहाँ उन्होंने पत्रों के महत्व के बारे में बताया गया है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक पत्रों का कैसा स्वरूप रहा है, कैसी उनकी लोकप्रियता रही है, उसके बारे में लेखक ने विस्तार से बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं पाठ का परिचय। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है जिसमें उन्होंने पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार पत्र जो काम कर सकते हैं वह काम फ़ोन या SMS नहीं कर सकता है। पत्रों का एक अलग ही महत्व है। वो व्यक्ति को हार्दिक भावनाओं से जोड़ देते हैं और वो काम फ़ोन या SMS से नहीं हो सकता। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का विशेष महत्व रहा है। पत्रों का स्वरूप और भाव एक जैसा ही है। हालांकि समय में परिवर्तन आ गया, परंतु पत्रों का भाव और जो स्वरूप है वो भी आज वैसा का वैसा है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, उसी प्रकार से तमिल में कड़िद कहा जाता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं, रोज अर्थात प्रतिदिन। भारत में पत्रों की लोकप्रियता का प्रमाण यही है कि हर दिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। तकरीबन 4 करोड़ पत्र डाक पेटियों में भारत में प्रतिदिन डलते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत में पत्राचार की कितनी लोकप्रियता है। आइए अब पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्र लेखन को विद्यालय पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। जिस प्रकार से गद्य साहित्य की अन्य विधाएं हैं, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, उसी प्रकार से पत्र लेखन को भी गद्य विधा में शामिल कर लिया गया और आज हमारे पाठ्यक्रमों में वो शामिल है। विश्व डाक संघ और भारत सरकार ने पत्रों के प्रचार में योगदान दिया। आज भले ही बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन ग्रामीण समाज में इनकी लोकप्रियता बरकरार है। शहरों तथा महानगरों में संचार के अन्य साधन आ गए हैं जिसके कारण पत्रों का महत्व थोड़ा सा घट गया है, परंतु ग्रामीण समाज में आज भी इनकी लोकप्रियता वैसी की वैसी है, ज्यों की त्यों है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी न किसी को पत्र न लिखा हो या लिखाया न हो। हमारे देश के सैनिक अपने पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। देश की रक्षा करने वाले सैनिक पत्रों का बेसब्री अर्थात व्याकुलता से, अधीरता से इंतजार करते रहते हैं। आज परिवहन साधनों ने पत्रों के पहुंचने के समय में कमी ला दी। प्राचीन समय में कबूतरों तथा घुड़सवारों के द्वारा पत्रों का आदान प्रदान होता था, परंतु आज परिवहन के तेज साधन मौजूद है जिसकी वजह से पत्रों के समय में भी कमी आ गई है, अर्थात पत्र जल्दी पहुंच जाते हैं। आज केवल पत्र ही नहीं, अन्य साधन भी मौजूद है। पत्र के साथ साथ संचार के अन्य साधन जिनमें इंटरनेट सबसे सशक्त माना जाता है। पत्रों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखने की परंपरा है। सहेजकर अर्थात संभाल करके, और विरासत होता है पुरखों की संपत्ति। जिस प्रकार पुरखों की संपत्ति को हम संभाल करके सहेज करके रखते हैं, उसी प्रकार से पत्रों को सहेज करके रखने की परंपरा हमारे देश में मौजूद है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इंदिरा गांधी नेहरू जी की पुत्री थी और दोनों पिता और पुत्री के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता था जो बहुत लोकप्रिय था। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। बहुत सारे महान लोग, दुनिया भर के प्रसिद्ध लोग और उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं उनको संग्रहालयों में बड़े चाव से रखा जाता है और उनका हर देश में संकलन मिल जाता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। देश स्थान होता है, काल समय और समाज अर्थात स्थान, समय और वहाँ के रहने वाले लोगों के रहन सहन के बारे में हमें ये पत्र बता देते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र आते थे। बड़े लोकप्रिय व्यक्ति थे और बहुत सारे व्यक्ति उनको पत्र लिखते थे जिसका वे जवाब भी स्वयं देते थे।
वे जहाँ भी रहते थे वहीं से वे उनका जवाब स्वयं लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे, आज भी प्रसिद्ध हैं, और उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं बड़े चाव से लोग पढ़ते थे और उनको बड़ा मान सम्मान देते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र यानी प्रमाण पत्र या प्रशंसा का पत्र, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था। अर्थात जिस प्रकार से हम अपने प्रमाण पत्रों को तथा अपनी फ़ोटो वगैरह को फ्रेम में जड़वा करके रख लेते हैं, उसी प्रकार से इतने लोकप्रिय पत्र ये हुआ करते थे, लोग इनको फ्रेम में जड़वा कर भी रख लेते थे। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज अर्थात कागजात, प्रमाण पत्र भी कहते हैं। कुछ एक पुस्तकों के नाम दिए आगे। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती आदि कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में पत्रों की भरमार है। प्रेमचंद नए लेखकों को प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। महात्मा गांधी से महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से कवि, पत्रों का एक संकलन है। अच्छी खासी संख्या में पत्र महात्मा और कवि के नाम से प्रकाशित हुए। आज डाक विभाग का गुडविल बहुत है। गुडविल डाक विभाग का एक उपविभाग होता है जिसमें अनौपचारिक पत्रों का आदान प्रदान होता है। यह लोगों को जोड़ने का काम करती है। घर घर तक इसकी पहुंच है। दूर दराज के क्षेत्र है, शहरी, ग्रामीण आदि सब क्षेत्रों तक इसकी पहुंच मानी जाती है। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उसके पत्र आसानी से उसके पास पहुंच जाते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलते हैं। मनी ऑर्डर व्यवस्था वो होती है जिसमें पत्रों के माध्यम से पैसे आदि भेजे जाते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में मनी ऑर्डर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, और जो डाकिया पत्रों को लेकर के आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उसका बड़ा मान सम्मान होता है और उसको देवदूत की तरह अर्थात किसी देवता के दूत की तरह उसको देखा जाता है। तो धन्यवाद दर्शकों। अगली वीडियो में हम इस अध्याय के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।